कहानी दो भाइयों की होती है जो जंगल में ट्रैकिंग करते हुए जंगल में भटक जाते हैं। सुबह तक तो ठीक था, पर जैसे ही रात चढ़ने लगती है जंगल में चारों तरफ एक धुंध सी बिछ जाती है, जिस वजह से उन्हें रास्ता ढूंढने में और तकलीफ होने लगती है। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और इस जंगल से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जब पेड़ों के बीच में से एक आदमी बाहर निकलता है। आप जंगल में भटक गए हैं क्या? उस आदमी ने पूछा। तब दोनों भाइयों ने अपनी पूरी दिन की दास्तान ही उस आदमी को सुना दी, जिसके बाद वो आदमी हंसता हुआ बोला, चिंता मत कीजिए, यहाँ अक्सर ही कोई ना कोई यात्री आपकी ही तरफ फंस जाता है। तब मैं उन लोगों को मास्टर के पास ले जाता हूँ। अब वो आपकी मदद करे ना करे ये आप पर और मास्टर पर निर्भर है, पर मैं अपना काम जरूर करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। उस आदमी की ऐसी बात सुनकर दोनों भाई उसकी मदद नहीं लेना चाहते, पर जब वो आदमी बिना कुछ कहे चलना शुरू कर देता है तो वो सोचते हैं आगे की बात आगे देखी जाएगी, पहले यहाँ से निकला जाए। और वो दोनों उस अनजान आदमी के पीछे चलने लगते हैं। वो आदमी पेड़ों के बीच से होता हुआ उन्हें घने जंगल के अंदर पहुंचा देता है, जहां उन्हें एक लकड़ी का छोटा सा मकान दिखता है। अब मेरा काम खत्म हुआ, यहाँ से आपकी किस्मत। इससे पहले कि वो दोनों भाई कुछ कह पाते, वो आदमी धुंध के बीच गायब हो चुका था। अब सिवाय उनके पास उस घर का दरवाजा खटखटाने के और कोई रास्ता नहीं रह गया था। जब उस घर का दरवाजा खुला तो एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, रास्ता भूल गए हो, आओ अंदर आ जाओ। अक्सर मेरे दरवाजे पर रात बेरात तुम्हारे जैसे राहगीर ही खड़े होते हैं, घर वापसी का रास्ता पूछने, आ जाओ। उस आदमी से अलग ये बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ ठीक लग रहा था। घर के अंदर बुलाकर उसने ना सिर्फ उन भाइयों की हिम्मत बंधाई, बल्कि उनको गर्मा गर्म खाना भी खिलाया। और फिर खाना खाने के बाद जब वो लोग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगे, तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो यहाँ अकेला रहता है और अक्सर उसे लोगों की कमी खलती है और उसे बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। अगर वो जाने से पहले उसकी कुछ पहेलियों को सुलझा देंगे तो उसका भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। लड़के थे तो जल्दी में, क्योंकि रात काफी हो आई थी, पर उस बूढ़े आदमी पर तरस खाकर वो थोड़ी देर और रुकने की सोचते हैं। आप पहेलियां पूछिए। तब मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी ने पहला सवाल किया। वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब में तुम कभी हाँ नहीं कह सकते? तब बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम नींद में हो? इसके बाद वो आदमी मुस्कुराता है और अगला सवाल पूछता है, वो क्या है जो हमेशा तुम्हारे सामने रहता है पर तुम कभी उसे देख नहीं पाते हो? भविष्य। वो क्या है जिसके होने पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? अंधेरा। वो क्या है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है पर कभी कभी ही दिखाई देती है? साया। वो बूढ़ा आदमी उनसे जवाब मिलते ही एक नया सवाल दाग दिया करता था, वो कौन है जिसका नाम लेने से वो मर जाएगी? खामोशी। वो क्या है जो तुम अपने पीछे छोड़ जाते हो? पैरों के निशान। वो क्या है जो तुम्हारी होने पर भी तुम उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते हो? यहाँ पर दोनों भाई चुप पड़ जाते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं पता था और ये बात वो उस बूढ़े आदमी से कबूलते भी हैं। ये तो बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे और ये मेरा आखिरी सवाल था। इसके बाद तो मैं आपको जंगल के बाहर जाने का रास्ता बताने ही वाला था, पर अफसोस अब आप सिर्फ इस सवाल का जवाब ही जान पाएंगे, नाम। और अब आपका नाम भी उन गुमशुदा लोगों की तरह दीवारों पर लिख दिया जाएगा जो कभी मेरे घर से बाहर नहीं जा पाए।